हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बैंक निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर है 14 जनवरी 2024 के लिए। और ये वीडियो के अगले पार्ट में, सेकंड पार्ट में भी यह डिस्कस करूंगा कि मैं बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड लेता हूं और किस किस कंपोनेंट को ऑब्जर्व करता हूं ट्रेड प्लान करने से पहले। बैंक निफ्टी के मंथली चार्ट पे जाएँ तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि बैंक निफ्टी ने दिसंबर में कितना मूवमेंट दिया। बैंक निफ्टी ने दिसंबर में 44,500 से लेकर 48,700 तक का हाई लगाया। अब कुछ नहीं तो एक ही महीने में बैंक निफ्टी ने 4,200 के आसपास का मूवमेंट दे दिया। जब कोई मार्केट इतना बड़ा मूवमेंट देगा तो ऑब्वियसली बात है, अब उसको थोड़ा टाइम चाहिए कंसोलिडेट करने में। तो अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो देखते हैं 1 2 3 4 5 हफ्ते से मार्केट इसी जोन में है। और डेली में देखें तो मार्केट कुछ नहीं तो 14 दिसंबर से लेके आज की डेट 12 जनवरी 2024 तक एक ही जोन में ट्रेड कर रहा है। मार्केट को अच्छा मूवमेंट तभी मिलेगा जब वो इस जोन से बाहर जाएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, इस जोन में अगर आप ट्रेड प्लान करेंगे तो थोड़ा अलर्ट होकर प्लान करिएगा। इस जोन के बाहर अच्छा मूवमेंट मिलेगा, उसका वेट करिए, कैपिटल को बचा के रखिए, एग्रेसिवली ट्रेडिंग मत करिए और ओवर ट्रेडिंग से बचे रहिए। अब वीडियो का अगला पार्ट शुरू करते हैं कि अगर मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड लेता तो मैं कैसे लेता। मैं बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे जाऊंगा और बैंक निफ्टी ने प्रीवियस डे पे क्या किया है वो देखूंगा। प्रीवियस डे का मैं सपोर्ट मार्क करूंगा, रेजिस्टेंस मार्क करूंगा और देखूंगा प्रीवियस डे का सपोर्ट मार्केट कब रेस्पेक्ट कर रहा है। तो देखेंगे मार्केट प्रीवियस डे का जो सपोर्ट है वो 945 की कैंडल पे रेस्पेक्ट कर रहा है। 945 की कैंडल, ये 15 मिनट की कैंडल है। जब तक ये कैंडल बनेगी तब तक हम लोग जल्दी से इसके कंपोनेंट को भी ऑब्जर्व करेंगे कि क्या कंपोनेंट HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, SBI बैंक और जो आपको अच्छा लगे वो देख लो। क्या ये बैंक निफ्टी के मूवमेंट या बैंक निफ्टी की तरह अपवर्ड है, या मतलब बैंक निफ्टी से सिंक कर रहे हैं। अगर बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है तो ये कंपोनेंट ऊपर जा रहे हैं, अगर बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है कंपोनेंट नीचे जा रहा है, तो क्या ट्रेड लेना सही रहेगा। तो जब तक ये कैंडल बनेगी मैं HDFC के चार्ट पे जाऊंगा और HDFC के प्रीवियस हाई और लो जो मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखे हैं वो देखूंगा। तो मैं ये देखूंगा कि 945 की कैंडल जो कि बैंक निफ्टी में भी ग्रीन है और HDFC में भी ग्रीन ही बन रही है, और ये ग्रीन उस प्रीवियस डे के सपोर्ट को रेस्पेक्ट करके बन रही है और वैसे ही बैंक निफ्टी के प्रीवियस डे के सपोर्ट को रेस्पेक्ट कर रही है। तो अपने लिए ये ग्रीन सिग्नल है। ICICI बैंक पे जाते हैं। ICICI बैंक के हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करेंगे और देखेंगे कि 945 की कैंडल जो बनी है वो रेड है, लेकिन ये सपोर्ट के पास है। हालांकि रेड बनी है लेकिन ये सपोर्ट के पास है। तो ये हम लोग देखेंगे कि ICICI बैंक जो एंट्री ले रहे हैं वो सपोर्ट को रेस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब देखेंगे कि देखिए जो अगली कैंडल है ICICI बैंक की, इसने सपोर्ट को रेस्पेक्ट करके ये ऊपर गया। अब अपने पास दो ग्रीन सिग्नल आ गए हैं कि हाँ ट्रेड एग्जीक्यूट करने पे हम लोग को प्रॉफिट हो सकता है। एक्सिस बैंक में जाएंगे तो एक्सिस बैंक में हम लोग देखेंगे जो पूरा मार्केट है वो एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट प्रीवियस डे का बता रहा हूँ मैं। ये हल्का फुल्का जो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है ये प्रीवियस डे का है, ये इसी के बीच में है। तो ये अपने के लिए हल्का फुल्का रेड सिग्नल या ऑरेंज सिग्नल बोल सकते हैं कि जो ट्रेड है वो अपने फेवर में नहीं भी जा सकती अगर एक्सिस बैंक एकदम से गिरना शुरू हुआ तो ये चीज़ हम लोग ट्रेड जब ले लेंगे उसके बाद एक्सिस बैंक को भी साथ में ऑब्जर्व करेंगे। SBI बैंक पे जाते हैं, देखते हैं SBI बैंक क्या कर रहा है। अब देखिए 15 मिनट का बहुत टाइम होता है। अब इसको आराम से एनालिसिस कर सकते हैं अगर आपने प्रीवियस डे का सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर रखा है। कुछ नहीं, बस सपोर्ट और प्राइस एक्शन को फॉलो करिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन में ही आता है। तो SBI में हम लोग देख रहे हैं कि SBI भी बैंक निफ्टी और HDFC की तरह सब कल के सपोर्ट को रेस्पेक्ट कर रहा है। और देखिए इसने रेस्पेक्ट किया, एक ग्रीन कैंडल बनाया और अगली दो कैंडल में SBI ने एक रेजिस्टेंस को क्रॉस किया और एक अच्छा मूव दे दिया। अभी ये अपने पास एक ग्रीन सिग्नल बन चुका है कि हाँ जो हम लोग ट्रेड प्लान कर रहे हैं वो सही प्लान कर रहे हैं और अपनी ट्रेड प्रॉफिट में जा सकती है। जब हम लोग यहाँ ट्रेड ले लेंगे, अब बात आती है स्टॉप लॉस को ट्रेल करने की। देखिए स्टॉप लॉस को ट्रेल आप तभी करिए जब अगर यहाँ पे एंट्री की है, ये ग्रीन है, ये एंट्री की है, ये पूरी ग्रीन है,
तो आपने इतना मूवमेंट तो वैसे ही कैप्चर कर लिया। 47,500 से लेके 47,600 तक का 100 पॉइंट का तो ऐसे ही मूवमेंट कैप्चर कर लिया आपने। फिर आप 5 मिनट पे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि जो रेड कैंडल है वो कहाँ से बननी शुरू हो रही है। तो 5 मिनट में देखेंगे तो जो अपना एंट्री है इस कैंडल पे 47,500 से लेके जो अपनी ग्रीन कैंडल बनी है वो 47,630 तक बनी है, लगभग 130 पॉइंट है। अब 130 पॉइंट के बाद ऑब्वियसली रेड कैंडल बनेगी, तो इससे डरना नहीं है ना, ये देखना है ये डोजी बन रही है या हैमर बन रहा है, इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, क्या बन रहा है ये मत देखिए आप ये देखिए कि ये जो कैंडल बन रही है वो अगले मार्केट के रेजिस्टेंस पे बन रही है। तो जब अगले मार्केट के रेजिस्टेंस पे बन रही है ये जो कैंडल, तो ऑब्वियसली बात है मार्केट थोड़ा सा बिहेव करेगा ही। अब थोड़ा सा पेशेंस के साथ ट्रेड को होल्ड करिए, देखिए अगले 15-20 मिनट में इसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा और हमने एक अच्छा मोमेंट फिर से कैप्चर किया। जैसे ही इस कैंडल के ऊपर जाते ही आप अपना स्टॉप लॉस इस वाइट लाइन पे ले आएंगे, ये कैंडल बनना शुरू होती है आप इस कैंडल के ऊपर ले आएंगे, और जैसे ये कैंडल ग्रीन बनना शुरू होती है आप इस कैंडल पे लगा देंगे, और इस कैंडल पे जो नेक्स्ट कैंडल है 10:45 की, ये क्या कहते हैं आपके स्टॉप लॉस को हिट कर देगी। हम लोगों ने ट्रेड लिया 9:45 पे, ट्रेड कितने घंटे चला 10:45, पूरे 1 घंटे। अब आप 15 मिनट पे ट्रेड ढूंढोगे, 1-1 घंटे होल्ड करोगे तो ओवर ट्रेडिंग तो वैसे ही नहीं होगी। इसीलिए 15 मिनट पे ही एंट्री ढूंढिए, ओवर ट्रेडिंग से हमें हमेशा बचे रहेंगे। और जो इन्वर्टेड हैमर पे आप कैंडल लेते हैं वो 15 मिनट पे ढूंढिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बाद, वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है और उन ट्रेड में हम लोगों को अच्छा खासा कॉन्फिडेंस भी मिलता है। ठीक है गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो इसको सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कुछ पूछना हो तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख के भेजिए, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और प्लीज़ मुझे मोटिवेट करते रहिए कमेंट करके, सब्सक्राइब करके। मैं ऐसे ही आपके लिए काफ़ी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है भाई, धन्यवाद।